कक्षा 10वीं आज सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो गया है 2026 का। आप आपके उत्तर का मिलान कर सकते हो। सबसे जो पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो इसका जो आएगा वो लोकतंत्र आएगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। इसका उत्तर है अटल सुरंग। प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों में कौन सी सूची शामिल होते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो संघ सूची। इसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ये मेटरनिक। प्रश्न नंबर 5वां, सन 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उसका मतलब क्या था? गड़ा मंडला, जो कि ग्वालियर में है। इसके बाद छठा है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका जो आएगा UNDP। इसके बाद सही विकल्प आप चेक कर सकते हैं। सही विकल्प पहला है, खाज्या नायक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करते थे? 4 ऑप्शन है, मंदिर में, पीपल के पेड़ के पास, घर की छत पर और नदी किनारे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो नदी के किनारे। इसके बाद दूसरा है, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है। पहला है त्रिपिटिका कोरियाना, डायमंड सूत्र, उकियो और सुबह का नजारा। इसका जो आंसर आएगा डायमंड सूत्र आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है। राजस्थान, मेघालय, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो यह इसका आंसर आएगा तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्षेत्रक है? तो पहला है मछली पकड़ना, विनिर्माण, मिट्टी से ईंट बनाना और गुड़ बनाना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मछली पकड़ना। इसके बाद नेक्स्ट 5वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, म्यूचुअल निवेश और अंतर सरकारी निवेश। इसका जो सही आंसर आएगा विदेशी निवेश आएगा। इसके बाद छठा है, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है। इसके ऑप्शन है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का असमान अनुपात, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। जो प्रश्न नंबर तीसरा है ये रिक्त स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरे इस चैनल पे आए तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए उपयोगी है और यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इस चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध है। यदि परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपर बन सकते हैं आप। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में जितना आएगा। इसके बाद कांडला पतन को नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पतन। निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें, इसका आएगा अनौपचारिक। स्मिथ फील्ड में लंदन का पुराना जो है बाजार था वो मास बाजार था। इसके बाद नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं वर्ष 2013 में पारित किया गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना, रक्त क्रांति का नाम भी दिया गया है, रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो चौथा है वो सत्य असत्य है। यदि आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर अंक लाना चाहते हो, तो आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो, सही चैनल पे देख रहे हो। इसलिए इस चैनल को आप वीडियो को देखते जाइए और साथ में आप सब्सक्राइब भी करते जाइए। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, असत्य आएगा। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे, सत्य है। नेक्स्ट है, शहर के ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है, सत्य है। आपका पेपर बहुत अच्छा गया हुआ, क्योंकि पेपर अच्छा आया है, बहुत सरल आया है।
संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सत्य है। म्यूसेपी मैथ्सिनी फ्रांस एक क्रांतिकारी था, बिल्कुल सत्य है। बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं, असत्य आएगा। जोड़ी का आप मिलान कर सकते हो, जोड़ी सही जोड़ी मिलाइए। नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का है। हिंदी के लिए आपको मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट ऑफ लक। सही जोड़ी महानदी बेसिन आप मिला सकते हो। इसका जो आएगा वो हीराकुंड परियोजना, फिर वंदे मातरम। इसका जो आंसर आएगा वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। श्रीलंका की राजधानी, इसका जो आंसर आएगा वो कोलंबो। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चौथा जो इसका आंसर आएगा वो करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पांचवा जो इसका जो आंसर आएगा वो है बेंगलुरु। और छठा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो इसका जो आंसर आएगा वो है सन 1878। इस प्रकार से जोड़ी भी ये कंप्लीट होती है। अब 2-2 नंबर के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है छठा, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता लिखिए। इसके अथवा में गठबंधन सरकार की से क्या तात्पर्य। आई होप आपने शायद यही इसका उत्तर लिखा हो, क्योंकि बहुत अच्छा आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंचांग से क्या आशय है और गाथा गीत से क्या आशय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपने लिखा होगा ही। सूचना का अधिकार क्या है, इसके अथवा में है उपभोक्ता शोषण के कोई 2 प्रकार लिखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं 2-2 नंबर के। संसाधन क्या है, सतपोषणी आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका है, किन्हीं 2 बिंदुओं को में लिखिए। और इसके अथवा में है लोकतंत्र निर्णय लेने में देरी के 2 कारण लिखिए। ये सभी 2-2 प्रश्न के अंक है। इसके बाद बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसके अथवा में जैव विविधता। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है, इसका है। इसके अथवा में मुद्रा क्या है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके अथवा में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 की 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, विदेशी व्यापार क्या है और इसके अथवा में है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हो। इस प्रकार से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। बहुत अच्छा पेपर गया होगा और आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आज सभी विद्यार्थी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश हो गए होंगे आज के पेपर को देखते हुए। और इसी खुशी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को अवश्य दबाइए। 15वां, जायद फसल क्या है, 2 जायद फसलों के नाम लिखिए। इसके अथवा में है प्रारंभिक जीविका निर्भर कृषि क्या है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कार्ला क्या था, इसके अथवा में वीटो का क्या अर्थ है। भारत में कृषि पर आधारित किन्हीं 4 उद्योगों के नाम लिखिए। इसके अथवा में वीर निर्माण क्या है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण की सहायता समझाइए। यहाँ से 18 नंबर से 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 19वां, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, 3 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसके अथवा में है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथ से बनी चीजों को तरजीह क्यों देते थे। इसके बाद है नेक्स्ट है, ये 3-3 नंबर के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 21वें से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न है दल व्यवस्था क्या है, भारतीय राजनीति में दल व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए। और लोकतंत्र में राजनीति दल के किन्हीं 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 22वां प्रश्न है निम्नलिखित को समझाइए। कोई 2 को हल करना है। सविनय विज्ञान आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, बागानों में स्वराज और चोरी चोरा घटना। आई होप, मेरे को लगता है कि आपने ये तो अवश्य करा होगा और शायद आपने ये बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि बहुत सरल सा है ये। इसके अथवा में है असहयोग आंदोलन के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। और ये तो और भी सरल क्वेश्चन है। इसके बाद 23वां है लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित को तो दर्शाना है। मारमागांव, सिंगरौली, दिल्ली और बालाघाट। इसके अथवा में जो है
दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए और लाइक करिए। और आपके अगले पेपर हिंदी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। वाचिंग, थैंक्स वाचिंग फॉर दिस वीडियो।